लिंक लिस्ट में पहला पार्ट है हाउ टू क्रिएट अ नोड ऑफ अ लिंक लिस्ट। हाउ टू क्रिएट अ नोड ऑफ अ लिंक लिस्ट, ये हमारा पहला टॉपिक होगा इस सीरीज का। सो बेसिकली नोड होता क्या है? नोड हमारा दो चीज़ कंटेन करेगा, एक हमारा एलिमेंट कंटेन करेगा, दूसरा हमारा नेक्स्ट पॉइंटर कंटेन करेगा। तो ये हो गया एलिमेंट और ये हो गया नेक्स्ट। अब इसके बाद हमको कुछ इंस्टेंस वेरिएबल मानना पड़ेगा, जैसे ये दो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल हो गए। इंस्टेंस वेरिएबल जो हो गया हमारा एलिमेंट और नेक्स्ट, और हमारा जो क्लास इसकी डिफाइन होगी वैसी होगी क्लास नोड। हम दो स्लॉट्स डिफाइन कर देंगे, स्लॉट्स इक्वल टू एलिमेंट कॉमा नेक्स्ट। स्लॉट जो होता है वो बेसिकली मेमोरी रिड्यूस कर देता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कर देगा, तो इससे मेमोरी रिडक्शन होता है, इसलिए हम लोग स्लॉट्स का यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली पाइथन में ही यूज़ करते हैं इसे। तो हमारा जो सिंटैक्स बना वो बना क्लास, आप लोग इसको लिखते भी रहिएगा साथ में, क्योंकि आप लोग का कोडिंग भी सही तैयार हो जाएगा और इसके प्रॉपर नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। स्लॉट्स इक्वल टू एलिमेंट कॉमा नेक्स्ट। उसके बाद अब हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, जो हमारा पहला स्टेप हो चुका है। अब सेकेंड स्टेप आते हैं। सेकेंड स्टेप पे हमें करना पड़ेगा डेफ इनिट। इनिट मीन्स टू इनिशियलाइज, ये कंस्ट्रक्टर की तरह काम करता है, इनिशियलाइज करता है ऑब्जेक्ट्स को। तो एक हम पहला पैरामीटर ले लेते हैं सेल्फ, दूसरा ले लेते हैं एलिमेंट और तीसरा ले लेते हैं नेक्स्ट। तो ये सेल्फ डॉट एलिमेंट को इनिशियलाइज करेगा, जो हम लोग वैल्यू पास करेंगे एलिमेंट की उससे, और नेक्स्ट पॉइंटर को अपडेट करेगा, जो हम लोग नेक्स्ट की वैल्यू देंगे वो। सो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। ये दोनों आपको समझ में आना चाहिए। फिर उसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप आता है वो ये आता है, मान लीजिए कि ये एक लिंक लिस्ट आपको दी हुई है 7, कुछ भी रैंडम हम मान सकते हैं, 4, 10, 8 और यहाँ पे 5 है। सुनाओ, आपने एक n1 नोड बनाया जो कि है 7,5। तो n1 जो आपने नोड बनाया वो तो आप ऐसे बनाएंगे, नोड पे पास करेंगे वैल्यू 7, कॉमन। अभी जैसे हम लोग ने यहाँ पे देखा नोड बनाने के लिए कि आपको नोड बनाने के लिए पास करना पड़ेगा क्लास नोड को में एलिमेंट और नेक्स्ट, तो हमने पास कर दिया, तो ये नोड बन गई। और आपने एक ऐसे ही सेकंड नोड बना लिया, n2 बना लिया 11 और 5 करके। सो इसका जो हमारा हम लोग पार्ट करते हैं वो ऐसे लिखते हैं ना, सेल्फ डॉट एलिमेंट इज इक्वल टू एलिमेंट एंड सेल्फ डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नेक्स्ट, है ना। तो इसमें हमें अब क्या करना है, हमें लिंक करना है n1 को n2 से। तो n1 तो हमें पता है नोड 7 कॉमन से हम लोग ने डिफाइन किया, और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, n1 डॉट एलिमेंट एंड n1 डॉट नेक्स्ट। तो अभी हमारी वैल्यू क्या है, n1 डॉट एलिमेंट की जो हमारी वैल्यू है वो है 7 और n1 डॉट नेक्स्ट की वैल्यू हमारी क्या है 5। और सेम वैसे ही जो n2 हमने डिफाइन किया उसमें n2 डॉट एलिमेंट की जो वैल्यू है वो है 11 और n2 डॉट नेक्स्ट की जो वैल्यू है 5। अगर हमको लिंक करना है, मीन्स इफ़ आई वांट टू लिंक n1 टू n2, तो हमें लिखना पड़ेगा n1 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू n2। ये करने के बाद हमारा जो 7 है वो लिंक हो जाएगा 11 से। सो ये हमारा पहला पार्ट था कि हाउ टू क्रिएट अ नोड एंड हाउ टू क्रिएट अ लिंक लिस्ट। बस ये इसका बेसिक पार्ट था। इसके बाद हम लोग ट्रैवर्स देखेंगे और इसकी कोडिंग देखेंगे। ट्रैवर्सिंग ऑफ लिंक लिस्ट पे
तो लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था कि कैसे क्रिएट करना है लिंक लिस्ट को। अब उसको ट्रैवर्स कैसे करना है ये हम लोग देख लेते हैं। जैसे आप नोट बनाते जाएंगे तो जो हेड पॉइंटर है वो फर्स्ट पे रह जाएगा और जो टेल पॉइंटर है वो शिफ्ट होता जाएगा और एंड पे आ जाएगा। सो मान लेते हैं कि ये हमारी लिंक लिस्ट है 7 4 5 एंड 3। सो यहाँ पे हमारा हेड पॉइंटर रहेगा और ये हमारा टेल पॉइंटर। सो जो इसका एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम डिस्प्ले, तो एक p वेरिएबल मान लेते हैं, उसमें हम लोग हेड की वैल्यू दे देंगे और वाइल p मतलब जब तक ये ट्रू है, जब तक ये एग्जिस्ट कर रहा है तब तक हम लोग इसको प्रिंट करते जाएंगे p की वैल्यू और p को मूव करते जाएंगे नेक्स्ट पॉइंटर। तो इसकी वर्किंग देख लेते हैं एक बार। p में हेड है मतलब पहले इसको p पॉइंट करेगा, उसके बाद p एग्जिस्ट कर रहा है तो प्रिंट करेगा एलिमेंट की वैल्यू 7 और नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा, फिर प्रिंट करेगा वैल्यू, फिर p डॉट नेक्स्ट से आगे आ जाएगा। सेम प्रोसेस 5th पे जब आएगा तो p में हेड रहेगा मतलब यहाँ पे और हेड यहीं पे है, बस हमारा ये मूव कर रहा है p डॉट नेक्स्ट कर करके। यहाँ पे p डॉट नेक्स्ट से p आएगा और यहाँ पे 5 प्रिंट करेगा, उसके बाद फिर मेथड कॉल होगा, फिर ये जाएगा और जब यहाँ पे आएगा तो फिर 3 प्रिंट कर देगा और इसके बाद तो हमारा फिर नल है, तो यहाँ पे ये कंडीशन हमारी जो है फॉल्स हो जाएगी और ये लूप से बाहर आ जाएगा। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। ये क्रिएट करने का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ 1 है और वाइल लूप की कॉम्प्लेक्सिटी हमारी O ऑफ n है क्योंकि ये एंड तक जाएगा और इन दोनों की हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है। ऐसे ही अगर हम लास्ट वाले का कोड देखें मतलब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो न्यूएस्ट नोड क्रिएट करने की कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1, इज एम्प्टी चेक करने की कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 एंड हेड इक्वल टू न्यूएस्ट की कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1, लाइकवाइज एल्स की कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1, टेल इक्वल टू न्यूएस्ट की कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1। इन सब की कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 होगी तो मतलब ओवरऑल इसकी कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी और ट्रैवर्सिंग की O ऑफ n हो जाएगी क्योंकि हमें n मतलब तक ट्रैवर्स करना है, n नंबर ऑफ नोड्स तक हमें ट्रैवर्स करना रहता है लिंक लिस्ट में। सो इस लेक्चर में इतना ही। इसके बाद हम लोग कोडिंग पार्ट देखेंगे कि क्लास नोड कैसे बनाना है, लिंक लिस्ट क्लास कैसे बनानी है, उसके बाद ऐड लास्ट वाला कैसे एल्गोरिथम लिखना है, इज एम्प्टी वाला कैसे एल्गोरिथम लिखना है, डिस्प्ले कैसे करना है। ये सारा करने के बाद हम लोग फिर सिंगल लिंक लिस्ट के सर्च ऑपरेशन पे आएंगे कि सर्च कैसे करना है किसी भी नोड। लेक्चर बेस्ड होगा हाउ टू क्रिएट लिंक लिस्ट पे। सो मान लीजिए हमने एक नोड बनाया तो यहाँ पे हम लोग 3 पॉइंटर लेके चलेंगे। पहला इसको हेड पॉइंट करेगा, दूसरा इसको टेल पॉइंट करेगा और तीसरा इसको न्यूएस्ट पॉइंट करेगा। जो इसका एल्गोरिथम है वह एल्गोरिथम हम लोग एक बार लिख लेते हैं। सो एल्गोरिथम ऑफ ऐड लास्ट, हम लोग ये पढ़ रहे हैं हाउ टू क्रिएट अ लिंक लिस्ट। ऐड लास्ट, तो इसमें पहला पॉइंट आएगा हमारा न्यूएस्ट इज इक्वल टू नोड ई कॉमा नल। देन इफ इज एम्प्टी, देन हमारा हेड इक्वल टू न्यूएस्ट हो जाएगा। एल्स पार्ट पे आएंगे। एल्स टेल डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यूएस्ट एंड टेल इक्वल टू न्यूएस्ट
और साइज इक्वल टू साइज प्लस 1। तो ये हमारी पहली नोड थी जो हमने क्रिएट की। तो न्यूएस्ट पॉइंट कर रहा है इसको, इफ इज एम्प्टी, मतलब हमारी लिंक लिस्ट अभी एम्प्टी थी और हेड ने न्यूएस्ट को पॉइंट किया। उसके बाद अब हम लोग दूसरी नोड बनाते हैं। मान लीजिए हमने नोड बनाई 4। सुनाओ, हेड इसी को ही पॉइंट कर रहा होगा क्योंकि अब एम्प्टी है नहीं, क्योंकि हमारे में एक नोड आ चुका है। तो एल्स पार्ट पे आएंगे। तो टेल डॉट नेक्स्ट, हमारा टेल डॉट नेक्स्ट क्या ये है, तो टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू न्यूएस्ट, और न्यूएस्ट हमारा हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे है ना न्यूएस्ट इक्वल टू नोड ई कॉमा नल, मतलब हमने एक नोड बनाई, वैल्यू पास की 4,5। तो न्यूएस्ट हमारा इसको पॉइंट कर रहा था। अब यहाँ से न्यूएस्ट हट जाएगा एंड टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू न्यूएस्ट, तो ये इसको पॉइंट करने लग गया। ओके, देन टेल इक्वल टू न्यूएस्ट। अब टेल में न्यूएस्ट की वैल्यू आ गई, तो अब टेल कहाँ पॉइंट करेगा, यहाँ पे। सो ये हमारा लिंक लिस्ट हुआ सेकंड इंसर्शन पे, जब हमने सेकंड इंसर्ट किया तब। अब ऐसे ही मान लीजिए अब हम लोग को नोड इंसर्ट करना है 10, और हमारा ये न्यूएस्ट यहाँ पे हम लोग वैल्यू पास करेंगे 10 कॉमन नल। ठीक है, तो यहाँ से नोड बनेगा, ये मतलब ये न्यूएस्ट पॉइंट करेगा इसको, मतलब यहाँ से न्यूएस्ट का रोल खत्म हो गया। देन इस पार्ट पे आएंगे हम, क्योंकि ये हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए हम लोग एल्स पे आएंगे। देन टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू न्यूएस्ट। अब टेल का नेक्स्ट क्या है, ये पॉइंट करेगा इधर। सो हमारा यहाँ पे आ गया टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू न्यूएस्ट, तो ये 5 की वैल्यू चली गई और यहाँ पे लिंक हो गया। उसके बाद है टेल इक्वल टू न्यूएस्ट। अब जो टेल है उसमें न्यूएस्ट की वैल्यू आ गई, मतलब अब टेल यहाँ आ गया और न्यूएस्ट यहीं पे था, तो यहाँ से टेल खत्म हो गया। तो जो हमारी लिस्ट बनी वो कुछ ऐसी बनी, 7 लिंक, 4 लिंक, 10 5, ये हमारा लिंक लिस्ट बन गया। सो आप जितना मन उतना आप नोड इसमें आप इनपुट करते रहेंगे और वो एंड में ऐड होता रहेगा और लिंक लिस्ट क्रिएट होती रहेगी। सो मेन आपको लॉजिक ये याद रखना है कि आपने न्यूएस्ट पहली नोड बनाई, उसके बाद आपको चेक करना है कि अगर इज एम्प्टी है तो हेड इक्वल टू न्यूएस्ट को पॉइंट करेगा, और अगर ऐसा नहीं है तो जो टेल का हमारा नेक्स्ट है उसमें हम न्यूएस्ट भेजेंगे और टेल इक्वल टू न्यूएस्ट कर देंगे। बस मैंने आपको वर्किंग समझा दी 3 नोट के साथ। इसके बाद आप खुद से एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं कि कैसे वर्किंग हो रही है। अभी हम सिर्फ एल्गोरिदम और स्यूडो कोड पे बात कर रहे हैं, आगे मैं आपको इसका कोड भी दे दूंगा, और एल्गोरिदम और स्यूडो कोड जैसा है वैसा ही सेम कोडिंग हम लोग करेंगे, मतलब जैसे इसमें लिखा है ऐसा सेम कोडिंग करेंगे। हेलो एवरीवन, सो ये वीडियो बेस्ड होगा कोडिंग पे। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास नोट बनाने से, और हमें यहाँ पे 2 स्लॉट्स बनाने थे। पहला एलिमेंट हो गया, दूसरा नेक्स्ट हो जाएगा। और हमें इनिशियलाइज करना था, वैसे धीरे धीरे कर रहा हूँ जिससे आप भी इसको देखें और मतलब आप भी ट्राई करते हैं साथ साथ, इससे आपकी कोडिंग सही हो जाएगी इसमें। सेल्फ डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नेक्स्ट, तो ये हमारी क्लास हो गई नोट की। अब आते हैं क्लास लिंक लिस्ट पे।
यहाँ पे हमारे 3 पैरामीटर होंगे। एक होगा सेल्फ डॉट हेड जो कि नन होगा, फिर सेल्फ डॉट टेल और सेल्फ डॉट साइज जो कि हम लोग शुरू में 0 लेके चल रहे हैं। फिर एक लेन फंक्शन बना लेंगे, इसमें हम लोग रिटर्न करेंगे सेल्फ डॉट साइज को। लाइकवाइज एक फंक्शन बना लेंगे इज एम्प्टी, जिसमें हम रिटर्न करेंगे सेल्फ डॉट साइज इक्वल टू 0। देन एल्गोरिथम लिखेंगे लास्ट ऐड का, जो हम लोग ने मतलब हाउ टू क्रिएट अ लिंक लिस्ट वाला देखा था। सो हम लोग ने पहले न्यूएस्ट नोड माना था। न्यूएस्ट नोड पहले क्रिएट करेगा, नोड को वैल्यू देगा, पहला जो भी आपने पास किया और दूसरा नन। देन सेकेंड स्टेप हमारा था इफ चेक करना था कि अगर सेल्फ डॉट इज एम्प्टी then self dot head should point to the newest node, else self dot tail dot next should be pointing to newest, and at last self dot tail equal to newest, and self dot size plus equal to 1। उसके बाद हमें इसको डिस्प्ले करना था, हम लोग ने लास्ट ही लेक्चर में देखा अभी। इसमें हम लोग को की वेरिएबल बनाना था जिसमें हमें हमारी वैल्यू हम लोग असाइन करेंगे सेल्फ डॉट हेड की। उसके बाद वाइल ई, अगर जब तक ये सेटिस्फाई करता है तब तक हम लोग पी डॉट एलिमेंट को प्रिंट करते जाएंगे और एंड सिंबल हम लोग दे देते हैं, जैसे फील है कि ये लिंक लिस्ट है। देन p इज इक्वल टू p डॉट नेक्स्ट, आफ्टर दैट इसे प्रिंट। सो नाउ कॉल करते हैं अब l डॉट एड लास्ट 7, के बाद हमारे नोड में 7 4 12 10, देन l डॉट डिस्प्ले। इसको रन करते हैं। यहाँ पे सेमी कोलन नहीं होगा, कोलन होगा। इसमें कुछ कुछ इंडेंटेशन एरर थी जो लिंक लिस्ट के बाद मतलब हम लोग ने यहाँ से शुरू कर दिया, मैंने कोलन नहीं लगाया था, सेमी कोलन, तो उसके बाद अब ये कोड एकदम सही रन कर रहा है। आउटपुट जैसे हमने दिया था 7 4 12 10 वैसे ही लिंक लिस्ट हमारी क्रिएट हो गई है और डिस्प्ले भी हो रहा है।
सो हमने जो यहाँ पे लिंक लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे मैंने बताया आपको, ऐड लास्ट वाला एल्गोरिदम और डिस्प्ले वाला, वो हमने सेम वैसा ही सूडो कोड जैसा ही लिखा है जैसे हम लोग ने इसमें पहले लिखा था। न्यूएस्ट इज एम्प्टी टेल डॉट नेक्स्ट टेल देन साइज, और उसके बाद हम लोग ने डिस्प्ले में हेड ये सब किया और सेम हम लोग ने यहाँ पे लिखा और हमारा एल्गोरिदम और कोड दोनों सही है। सो आप इसे प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में सर्च ऑपरेशन और बाकी सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये वीडियो बेस्ड होगा हमारा कि हाउ टू सर्च अ गिवन नोड इन अ लिंक्ड लिस्ट, कि वो प्रेजेंट है कि नहीं, और अगर है प्रेजेंट तो किस पोजीशन पे है। सो ये वीडियो मैंने पहले ही बना लिया था पर इसको रेंडर नहीं कर पाया मैं, इसलिए दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हमारा होगा हेड पॉइंटर और यहाँ पे हमारा होगा टेल पॉइंटर, और ये एल्गोरिदम है। तो P में हम लोग ने हेड की वैल्यू असाइन की है, तो यहाँ पे सब मतलब P भी है, और इंडेक्स में भी 0 है। और वाइल P, उसके बाद इफ़ हम लोग चेक करेंगे वाइल के बाद कि P एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, और अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग चेक करेंगे बाद में इफ़ P डॉट एलिमेंट इक्वल टू की। तो मान लेते हैं हमने की दिया है 12, तो P इक्वल टू हेड मतलब P अभी 7 पे है, वाइल P एग्जिस्ट कर रहा है ट्रू। इफ़ P डॉट एलिमेंट, हमारा P डॉट एलिमेंट क्या है 7, क्या 7 इक्वल टू 12 है, नहीं, तो इस यहाँ पे आएगा P इक्वल टू P डॉट नेक्स्ट। अब यहाँ से P हट के यहाँ पे आ जाएगा और इंडेक्स हमारा 0 से हट के 1 हो जाएगा। सेकेंड आइट्रेशन में अगेन वाइल P एग्जिस्ट कर रहा है इफ़ P डॉट एलिमेंट, तो हमारा P डॉट एलिमेंट क्या है 4, इस 4 इक्वल टू 12, नो, तो 1 हमारा इंडेक्स हो जाएगा +1 मतलब 2, और P हमारा नेक्स्ट पे आ जाएगा यहाँ पे। फिर चेक होगा, अब आएगा इस 12 इक्वल टू 12, यस इट इज़, तो हमें इंडेक्स रिटर्न कर देगा। ये हमारी 0 इंडेक्स, ये हमारी 1, ये हमारी 2, तो इंडेक्स 2 रिटर्न कर देगा। अच्छा, ये तो तब था जब इसमें 12 प्रेजेंट था, हमने बोला मान लीजिए अगर हम 11 दे तो जो इनवैलिड इसमें नहीं प्रेजेंट है, तो यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर देगा -1। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। ये लेगा O1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये भी O1, वाइल लूप है On, इसके अंदर के फंक्शंस लेंगे On, ओवरऑल ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी O ऑफ n। कभी कभी इसको इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हाउ टू सर्च अ नोड इन अ लिंक्ड लिस्ट में। हेलो, तो आज हमारा टॉपिक होगा इंसर्ट एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द लिंक्ड लिस्ट। इंसर्ट एलिमेंट इन बिगिनिंग। सो एक नोड मान लेते हैं एग्जांपल, जैसे ये एक नोड है। सो इसका एल्गोरिदम क्या होगा, जैसे ऐड हम लोग फर्स्ट में कर रहे हैं किसको, एलिमेंट को। एक तो न्यूएस्ट नोड होगा जो कि नोड बनाएगा, देन उसके बाद हम लोग कंडीशन देंगे इफ इज एम्प्टी, देन अगर ये हुआ तो हेड इक्वल टू न्यूएस्ट और टेल इक्वल टू न्यूएस्ट। तो मान लेते हैं कि ये नोड है न्यूएस्ट, और इज एम्प्टी, हाँ ठीक है, तो इसको हमारा पॉइंट करेगा हेड भी और इसको हमारा पॉइंट करेगा टेल भी। अब जैसे कि दूसरी नोड ले लेते हैं 4, और एग्जांपल थोड़ा ले लेते हैं, जैसे कि 4 हो गया, 11 हो गया, और नीचे आ गया हमारा 12, ये है।
अभी तो हम पहले जब हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी थी तब के लिए हमारा ये सिचुएशन हुआ था, लेकिन अब हमारी लिंक लिस्ट ये है, तो हमने एक ये नोड क्रिएट किया 7, और अब हमें इंसर्ट करना है इसको बिगनिंग पे। तो ये तो तब के लिए था जब एम्प्टी था। अगर एम्प्टी नहीं होता है तो एल्स पार्ट पे आएंगे, फिर न्यूएस्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू हेड कर देंगे, और न्यूएस्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू हेड करने के बाद हम लोग हेड इक्वल टू न्यूएस्ट कर देंगे। अब इसका एल्गोरिथम मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे देखिए, ये हमने नया नोड बनाया, ये वाला न्यूएस्ट, और हमारा हेड यहाँ पे है लिंक लिस्ट का, और टेल यहाँ पे है लिंक लिस्ट का। उसके बाद हम लोग को ये कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि हमारी एम्प्टी नहीं है लिंक लिस्ट, तो हम लोग एल्स पे आए। एल्स पे आने के बाद चेक किया न्यूएस्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू हेड, मतलब कि ये हमारा जो न्यूएस्ट है इसका नेक्स्ट, मतलब ये इक्वल टू हेड, मतलब इसको पॉइंट करने लग गया। ये रही लिंक, इसको पॉइंट करने लग गया। और उसके बाद हम लोग ने लास्ट में दिया हेड इक्वल टू न्यूएस्ट, मतलब कि जो हेड है वो यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा न्यूएस्ट पे, हेड। तो हमारा क्या बन गया, ये लिंक लिस्ट हमारी क्रिएट हो गई। हमारा ये कंडीशन, हमारा ये वाला कब बन रहा था, हेड और टेल वाला, जब कोई भी लिंक लिस्ट नहीं थी, जब एम्प्टी था हमारा पूरा लिंक लिस्ट, तो हमारा हेड टेल और न्यूएस्ट पॉइंट कर रहे थे एक नोड को। लेकिन हमारे पास यहाँ पे लिस्ट थी, तो हमने एल्स कंडीशन अप्लाई किया, न्यूएस्ट डॉट नेक्स्ट, मतलब न्यूएस्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू हेड, जिसको पॉइंट करने लग गया, और हेड इक्वल टू न्यूएस्ट, मतलब अब हेड हमारा ये ना हो करके ये हो गया। तो हमारी जो लिंक लिस्ट बनी वो बनी 7, 4, 11, 12। सो ये हमारा एल्गोरिथम था, इंसर्ट करना एलिमेंट को एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा कि हाउ टू इंसर्ट अ नोड इन द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, और एंड ऑफ द लिस्ट मैंने आप लोग को पहले ही पढ़ा दिया है। वो हमने बताया था ना हाउ टू क्रिएट अ लिंक लिस्ट, तो इसमें हम लोग ने एंड में ही ऐड किया था सारा, ये ऐड लास्ट वाली एल्गोरिथम थी। तो बिगनिंग हम लोग ने कर लिया कल वाले क्लास में, मतलब लेक्चर में, और ऐड लास्ट मैंने पहले आपको बता दिया है। अब है इंसर्ट एलिमेंट एनीवेयर इन द लिस्ट, वो आज हम लोग देखेंगे। एनीवेयर इन द लिस्ट। सो अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारी लिंक लिस्ट है 7, 4, 12, 8 एंड 3। ये हमारी लिंक लिस्ट है, और हमें इंसर्ट करना है यहाँ पे। सो इसका जो एल्गोरिथम होगा वो होगा ऐड एनी। इसके लिए हमें एक एलिमेंट चाहिए होगा जो हम पास करेंगे, और पोजीशन चाहिए होगी कौन सी पोजीशन पे। तो एक तो जैसे न्यूएस्ट है, हमारा ही नोड क्रिएट करना पड़ेगा, तो ये नोड क्रिएट करेगा, और p जो है उसमें हेड की वैल्यू होगी, और एक i वेरिएबल होगा, उसको 1 असाइन कर लेंगे, और एक लूप चलाएंगे वाइल i इज़ लेस देन पोजीशन -1। सो अभी की जो सिचुएशन है वो हमारी ऐसी है कि 7, 4, 12, 8, 3। तो अभी के लिए 7 को पॉइंट कर रहा है हमारा हेड, और इसको हमारा पॉइंट कर रहा है p, और यहाँ पे हमारा है टेल। और न्यूएस्ट एक हमने नोड बना ली जो कि है 20, ये हमारा न्यूएस्ट है, यहाँ पे इसको न्यूएस्ट पॉइंट कर रहा है। सो एल्गोरिथम स्टार्ट होती है, i में हमारा 1 है, मतलब i इक्वल टू 1, और वाइल i इज़ लेस देन पोजीशन -1, हम लोग ने p की वैल्यू दी है,
1 2 3 4 दी है p की वैल्यू। सो 1 अभी i की वैल्यू है, वाइल i इज लेस देन पोजीशन -1, 4 -1 3। यस, तो फिर दोबारा लूप रन करेगा और इस लूप में कुछ तो हमारी वर्किंग होगी ना, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे p इक्वल टू p डॉट नेक्स्ट i इज इक्वल टू i प्लस 1। यहाँ तक आपको समझ में आया ना। और लास्ट में आकर के करेंगे न्यूएस्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू p डॉट नेक्स्ट और p डॉट नेक्स्ट इक्वल टू न्यूएस्ट, और लास्ट में साइज इक्वल टू साइज प्लस 1 कर देंगे। तो अब इस वर्किंग को समझते हैं। तो जैसे i1 है, लूप रन किया, p इक्वल टू पी डॉट नेक्स्ट, मतलब p अब यहाँ से ना करके यहाँ पे p आ जाएगा, i इक्वल टू i प्लस 1 मतलब 1 से वैल्यू हो जाएगी 2, और फिर से लूप रन करेगा। अब i की वैल्यू हो गई 2, वाइल पोजीशन 4 -1 3, 2 इज लेस देन 3 ट्रू। फिर रन किया, p की वैल्यू यहाँ से हट करके यहाँ पे आ गई और i इक्वल टू i प्लस 1 हो करके 3 हो गया। तो और यहाँ पे आ गए थर्ड इटरेशन पे, फिर पोजीशन 4 -1 3, 3 लेस देन 3 मतलब फॉल्स, यहाँ पे आकर के रुक गए। अब क्लियर कर देते थोड़ा कि आगे क्या होगा। तो हमारा p का वैल्यू आ गया है यहाँ पे, हमारी p की वैल्यू यहाँ पे पहुँच चुकी है। तो अब करना न्यूएस्ट डॉट नेक्स्ट, मतलब न्यूएस्ट डॉट नेक्स्ट हमारा ये है। सो न्यूएस्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू p डॉट नेक्स्ट, मतलब कि p डॉट नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है, इस वाली लिंक लिस्ट को। तो हम लोग करेंगे न्यूएस्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू p डॉट नेक्स्ट, मतलब इसको पॉइंट करेगा ये, और p डॉट नेक्स्ट मतलब कि ये इक्वल टू पॉइंट करेगा न्यूएस्ट को, मतलब ये पॉइंट करने लग जाएगा इसको। सो आपको दिख रहा है लिंक कैसे क्रिएट हो गई है, मतलब कि जो न्यूएस्ट था, न्यूएस्ट डॉट नेक्स्ट जो था वो हमने भेज दिया p डॉट नेक्स्ट के पास, मतलब न्यूएस्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू p डॉट नेक्स्ट, मतलब p का नेक्स्ट जो पॉइंट कर रहा था इसको हमने इसको इससे लिंक कर दिया, और जो p डॉट नेक्स्ट था हमने उससे न्यूएस्ट को लिंक कर दिया। सो लिंक क्रिएट हो गई। तो अब हमारी जो लिंक लिस्ट बनी वो बनी 7 4 12 20 8 एंड 3। तो ये हमारी लिंक लिस्ट क्रिएट हो गई। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखेंगे तो ये है O ऑफ 1, ये पे O ऑफ 1, देन यहाँ पे लूपिंग है तो O ऑफ n, ये दोनों भी O ऑफ n, बाकी सारे O ऑफ 1 लेंगे यहाँ पे टाइम, और ओवरऑल इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आपको कोई डाउट होता है इसमें तो आप मुझसे पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, लेकिन मैंने बता दिया है, यहीं पे मेन है इस लिंक को आइडेंटिफाई करना। आप एक बार इसको और देखिएगा फिर बताइएगा। तो ये सीरीज़ कंटेन करेगा कि डिलीशन ऑफ लिंक लिस्ट पे। तो इसका पहला पार्ट होगा कि हाउ टू डिलीट एलिमेंट एट बिगनिंग ऑफ लिस्ट। सो कुछ बेसिक बात देख लेते हैं पहले। जैसे मान लीजिए कि ये नोड है हमारी, सेवन 8 एंड 14। तो पहले हमारा हेड यहाँ पे होगा और टेल यहाँ पे होगा, लेकिन हमें इसमें चेंजेस क्या करने हैं कि हमें हेड ये वाला बनाना है, अब इसको रिमूव कर देना है। मतलब 8 एंड 14 ये हमारी ओल्ड लिंक लिस्ट थी और ये हमारी न्यू लिंक लिस्ट है। इतना समझ में आया? इसका लॉजिक अभी समझ में आ गया कि जो हेड है उसको क्या किया गया है, हेड को मूव कर दिया गया है हेड डॉट नेक्स्ट पे, और ये करने और हेड का जो एलिमेंट है वो किसी में स्टोर कर दिया गया है। उसके बाद इस लिंक को ब्रोक कर दिया गया है, तो उसके बाद ये हमारी फ्रेशली लिंक लिस्ट नहीं आ जाएगी। ये इसका बेसिकली लॉजिक है। अब इसको देख लेते हैं कि हम लोग को कोडिंग में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो इसका पहले एल्गोरिथम देख लेते हैं।
सो एल्गोरिदम ऑफ रिमूव फर्स्ट इफ इज एम्प्टी। अगर ऐसा होता है तो हम लोग को प्रिंट कर देना है कि लिस्ट इज एम्प्टी और रिटर्न कर जाना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें एक कोई वेरिएबल बना लेना है, मान लीजिए ई बना लेते हैं या जो भी आप ले लीजिए, उसमें हेड डॉट एलिमेंट को स्टोर कर लेंगे और हेड को सिंपली हेड डॉट नेक्स्ट मूव करा देंगे। उसके बाद जो हमारा साइज़ है उसमें से डिक्रीमेंट कर देंगे एक, क्योंकि हमने एक रिमूव कर दिया है। और उसके बाद इफ इज एम्प्टी देन टेल इक्वल टू नल और रिटर्न कर देंगे ई को। ये उसके लिए है कि मान लीजिए कि एक ही नोड है सिर्फ, तो अब इसको देख लेते हैं एक बार। तो ये हमारी लिंक लिस्ट है और अब पहला स्टेप तो ये तो गया क्योंकि हमारी लिस्ट एम्प्टी नहीं है। तो ई इक्वल टू हेड डॉट एलिमेंट, हमारा हेड यहाँ पे है और टेल हमारा यहाँ पे है। सो ई इज इक्वल टू हेड डॉट एलिमेंट, मतलब ई में हमारा 7 है इस वक्त। और उसके बाद हमने हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट कर दिया, मतलब इसको यहाँ पे मूव करा दिया है हेड को। तो ये लिंक क्या हो गई, ये लिंक चली गई। और हमारा जो नई लिंक लिस्ट है वो ये आ गई, जहाँ हेड इसको पॉइंट कर रहा है और टेल इसको पॉइंट कर रहा है। तो ये हमारा टॉपिक हो जाएगा, हाउ टू डिलीट अ नोड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। सो ये एल्गोरिथम है। और अगर हमें इज एम्प्टी ये वाला फंक्शन है, ये हमें लास्ट नोड देगा, मतलब ये सिर्फ हमें वो वैल्यू देगा, लास्ट वाली वैल्यू। जैसे मान लीजिए कि सिर्फ ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें, और हमसे पूछा गया है कि हाउ मतलब डिलीट करना है हमें इस नोड को। तो इज एम्प्टी तो है नहीं, तो ये सारे चीज़ें इसमें सेटिस्फाई होंगी। अब इज एम्प्टी हो जाएगा तो फिर ये ट्रू हो जाएगा, हाँ सही है इस ट्रू। तो उसके बाद हम लोग इस लास्ट वाली वैल्यू में नल अटेन कर देंगे और रिटर्न कर देंगे वैल्यू को। बस रिटर्न तो वैल्यू हमें ऐसे भी करनी है हर केस में कि हमने ये वैल्यू डिलीट की है, लेकिन ये लास्ट नोड के लिए होगा। हेलो एवरीवन, सो ये पार्ट कंटेन करेगा डिलीशन ऑफ एलिमेंट एट एंड ऑफ द लिस्ट। ये मतलब थोड़ा ट्रिकी पार्ट है और इसको समझने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है। तो डिलीशन ऑफ नोड फ्रॉम एंड, ठीक है। तो अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारी लिंक लिस्ट है 7, 4.12। तो ये हमारी है ओल्ड लिंक लिस्ट। अब हमें न्यू वाली कैसी चाहिए, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा ये है, ये लिंक ब्रेक हो जानी चाहिए और जो यहाँ का नल वैल्यू है यहाँ पे आ जाना चाहिए नल, और ये हमारी एंड हो जानी चाहिए लिस्ट का। तो ये हमारा हेड पॉइंटर पहले था और ये हमारा टेल था, और लेकिन हमारा टेल अब यहाँ आना चाहिए और ये लिंक ब्रेक हो जाना चाहिए, मतलब जो हमारी लिंक लिस्ट बननी चाहिए वो ऐसी बननी चाहिए ये। तो अब देखते हैं कि क्या क्या स्टेप होते हैं, इनको कैसे ऐसे ये बनती है लिस्ट। इजी है, बस एल्गोरिथम पे ध्यान दीजिएगा, यही सारा कोडिंग हो जाएगा। चलिए
चलिए शुरू करते हैं। तो इसका जो एल्गोरिथम है, रिमूव लास्ट, पहले तो चेक करेंगे इफ इज एम्प्टी। अगर ऐसा होता है तो प्रिंट कर देंगे लिस्ट इज एम्प्टी और रिटर्न कर जाएंगे। ये बेसिक है। ऐसा नहीं होता है तो p में हेड की वैल्यू आएगी और i एक वेरिएबल असाइन करेंगे 1 से, और यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे वाइल i इज लेस देन लेंथ -1। उसके बाद p इक्वल टू p डॉट नेक्स्ट, i इक्वल टू i प्लस 1, और ये लूप के बाद टेल इक्वल टू p इज इक्वल टू p डॉट नेक्स्ट, और e एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम लोग एलिमेंट स्टोर करेंगे जो हमको डिलीट करना है उसका, और टेल का जो हमारा नेक्स्ट है उसको हमको नल करना है, और फिर उसके बाद साइज को डिक्रीमेंट कर देंगे साइज -1 से। अब ये तो बस मैंने एल्गोरिथम लिख दिया। अब आपको समझाता हूँ कि एल्गोरिथम वर्क कैसे करेगा। तो ये हमारा हेड है और ये हमारा टेल है। तो हम लोग अब मूव करते हैं लाइन बाय लाइन। ये नहीं होगा क्योंकि हमारा एम्प्टी नहीं है लिस्ट, p में हेड आया, मतलब p अभी यहाँ पॉइंट कर रहा है, और i हमारा 1 है। फिर i इज लेस देन लेंथ -1, लेंथ हमारी क्या है 1 2 3, 3 -1 2, मतलब 1 लेस देन 2, यस ट्रू है। तो p इक्वल टू p डॉट नेक्स्ट, मतलब p यहाँ से हट करके यहाँ पॉइंट करने लग गया। i इक्वल टू i प्लस 1, 1 से हट के i 2 हो गया, ठीक है। एंड फिर ये लूप रन करेगा। तो अब i की वैल्यू 2 है, सो क्या 2 लेस देन 2 है, फॉल्स। तो यहाँ पे लूप नहीं जाएगा, सीधा बाहर एग्जीक्यूट करेगा। अब ये स्टेप ही समझने वाला है। मैं इस पॉइंटर को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हमारा पॉइंटर अब आगे बढ़ चुका है। सो टेल इक्वल टू p, मतलब टेल में हम लोग वैल्यू डाल देंगे p की, ठीक है। उसके बाद p इक्वल टू p डॉट नेक्स्ट, मतलब कि जो p हमारा वैल्यू है वो आगे पॉइंट करेगा। p इक्वल टू p डॉट नेक्स्ट, मतलब अब p हमारा यहाँ आ गया है, इसको हटा करके। फिर e इज इक्वल टू p डॉट एलिमेंट, टेल में हमने p की वैल्यू डाली, मतलब टेल हमारा यहाँ पॉइंट करने लग गया। अब यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जो टेल की वैल्यू थी, जो मतलब जो p की थी वैल्यू हमने टेल में डाल दी, तो जो p की वैल्यू थी हमने टेल में डाल दी, तो टेल यहाँ आ गया। देखिए कैसे इसका गेम प्ले होता है। यहाँ पे आ गया टेल, ठीक है। और p इज इक्वल टू p डॉट नेक्स्ट किया, तो जो p यहाँ पे था वो यहाँ पे आ गया, इसको पॉइंट करने लग गया। इतना समझ में आया। उसके बाद e इक्वल टू p डॉट एलिमेंट, p डॉट एलिमेंट हमारा क्या है 12, ये हमारा e में है। लास्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या, टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल, मतलब हमारा टेल ये है तो टेल डॉट नेक्स्ट ये हुआ इक्वल टू नल, मतलब ये 5 हो गया, ये लिंक ब्रेक हो गई। और लास्ट में हमने साइज डिक्रीमेंट कर दिया, मतलब ये नोड हमने रिमूव कर दिया। सिंपल। बस गेम कहाँ पे था, गेम यहाँ पे था कि जब हमारा यहाँ पे p था और ये हमारा टेल था। ये मैं आपको यहाँ का जूम दिखा रहा हूँ, जूमिंग पार्ट कि हुआ क्या। तो हमने टेल के अंदर p का वैल्यू डाला, तो टेल यहाँ आ गया, और p इक्वल टू p डॉट नेक्स्ट यहाँ आ गया, ठीक है। अब इसको रिमूव कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद क्या हुआ, e इक्वल टू p डॉट एलिमेंट, मतलब e के अंदर हमारा इसकी वैल्यू आ गई, p डॉट एलिमेंट की वैल्यू आ गई जो इसमें स्टोर थी, और टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल हो गया, मतलब इसके बाद जो ये लिंक क्रिएशन था इसके बाद ये नल हो गया, तो ये लिंक क्रिएशन ब्रोक हो गया, तो ये वाली नोड डिलीटेड हो गई
और ये वाली नोड से पहले वाली जितनी भी नोड थी वो सारी बच गई, तो इसी को कहते हैं डिलीशन ऑफ नोड फ्रॉम एंड ऑफ द लिंक्ड लिस्ट। बस आपको ये एल्गोरिथम अगर समझ में आ गया तो आपको कोडिंग समझ में आ जाएगी इसकी। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं क्या होगा। सो ये इज एम्प्टी फंक्शन जो है ये ओ ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा, ये भी ओ ऑफ वन, ये भी ओ ऑफ वन, और जो लूपिंग पार्ट वाला है वो ओ ऑफ एन लेगा। इसके अंदर के स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट करने में ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेंगे, और ये सारे नीचे के स्टेटमेंट जितने भी ओ ऑफ वन लेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो ओवरऑल इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ ऑफ एन। हेलो एवरीवन, तो आज का हमारा टॉपिक होगा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। तो पहले तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। आपको एग्जांपल से मैं बताता हूँ इसको। मान लीजिए ये एक कंटेनर है और यहाँ से सील्ड है, और आपने इसमें टेनिस बॉल रखनी है T1, T2, T3। तो पहले आपने T1 रखी, उसके बाद T2, एट द लास्ट T3। अभी जो हमारा स्टैक की जो पोजीशन है कुछ ऐसी है। और अब आपको इसको बाहर निकालनी है बॉल्स को। तो पहली बॉल आप कौन सी निकालेंगे? आप T2 नहीं निकाल सकते, T1 नहीं निकाल सकते, आप सिर्फ T3 निकाल सकते हैं। यही एक्सेस देगा आपको। आपने T3 निकाला, मतलब इसका क्या हुआ कि जो आपने लास्ट में इनपुट दिया, लास्ट में जो आपने इन भेजा, वो यहाँ पे फर्स्ट आउट आया। इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, विच इज प्रॉपर्टी ऑफ स्टैक, को हम लोग लीफो भी बोलते हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब बहुत सिंपल है इसका कि T1, T2, T3 तीन टेनिस बॉल थी। आपको इसको एक कंटेनर में फिल करना था जो कि यहाँ से सील्ड था, एक तरफ से ओपन था। तो T1, T2, T3 इंसर्ट किया आपने, मतलब फिल किया इसको। उसके बाद निकालने का बस एक तरीका, आप T2 नहीं निकाल सकते, T1 नहीं निकाल सकते, आप पहले T3 निकालेंगे, उसके बाद T2, फिर T1। तो इसीलिए इसको कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये स्टैक का इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ। अब इसकी प्रॉपर्टीज मतलब इसके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, तो इसमें इसमें पुश फंक्शन होता है, पीक होता है, पॉप होता है, इज एम्प्टी होता है। इज एम्प्टी मतलब एम्प्टी भी कर सकते हैं, इज एम्प्टी दोनों का एक ही बात है। पुश, पॉप, पीक, लेंथ, ये सब इसके फंक्शंस होते हैं। तो पुश होता है टू इंसर्ट डेटा, पॉप होता है टू डिलीट डेटा, पीक होता है कि टॉप मोस्ट एलिमेंट स्टैक का ये रिटर्न करेगा, इज एम्प्टी होता है ये चेक करता है वेदर स्टैक इज एम्प्टी और नॉट, और लेंथ जो होता है वो स्टैक की लेंथ कितनी, मतलब उसमें एलिमेंट्स कितने हैं वो बताता है। ये होता है लेंथ का काम। सो ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में इतना ही था। कि अगले वीडियो में हम लोग इसके और बाकी मतलब पुश के बारे में, पीक, पॉप, एम्प्टी, लेंथ के बारे में देखेंगे, और इसके एग्जांपल्स देखेंगे, और उसके फर्दर वीडियोस में इसकी कोडिंग देखेंगे। हेलो एवरीवन, तो आज का वीडियो बेस्ड होगा स्टैक की कोडिंग पे। तो ये कोड है, इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सी हियर वी हैव डिफाइंड अ क्लास ऑफ स्टैक। उसके बाद हमने लिस्ट को एम्प्टी रखा है, डेटास को। उसके बाद हमने चेक किया है इज एम्प्टी फंक्शंस को, तो ये रिटर्न करेगा सेल्फ डॉट आइटम्स इक्वल टू जीरो के इक्वल्स में। उसके बाद हमने पुश करा है, पुश में इंसर्ट किया है, तो सिंपली हमने अपेंड किया है डेटा को, वी अपेंडेड डेटा,
और पॉप के लिए हमने पॉप किया है, ये सिंपली पाइथन का फंक्शन है, ये रिमूव कर देगा लास्ट वैल्यू को। और पीक के लिए हमने, जैसे सी और सी प्लस प्लस में नेगेटिव इंडेक्सिंग वर्क नहीं करती है, लेकिन पाइथन में नेगेटिव इंडेक्सिंग वर्क करती है, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग लास्ट एलिमेंट रिटर्न करती है। जैसे 1 2 3 है तो हमने 3 ये लास्ट है, तो -1 करने पे ये हमें रिटर्न करेगा पीक के लिए। और साइज हमें काउंट करके 1 2 3 इसका साइज देगा 3। तो ये इसका कोड है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पे उसकी वर्किंग है। लाइक यहाँ पे हमने पुश किया ए और बी, फिर हमने इसको प्रिंट किया तो ए और बी प्रिंट हो गया। उसके बाद हमने पुश किया सी को तो ए बी सी प्रिंट हुआ। उसके बाद हमने पॉप किया तो सी जो कि हमारा लास्ट इन हुआ तो फर्स्ट आउट होगा, तो वो पॉप हो गया, तो ए और बी हमारा फाइनल आउटपुट आ गया। हेलो एवरीवन। सो आज का टॉपिक होगा हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री। इसका लॉजिक होता है कि इफ रूट इज नन, तो ये रिटर्न करेगा -1। एल्स ये रिटर्न करेगा मैक्स ऑफ लेफ्ट कॉमा राइट +1। इसकी वर्किंग देख लेते हैं एक बार। रूट ट्री बना लेते हैं, 4 5 7 1 8 एंड 3। और वो स्टेप लिख लेते हैं, मैक्स ऑफ लेफ्ट कॉमा राइट +1। तो हमें स्टार्ट करना है लेफ्ट, पहले लेफ्ट जाना है क्योंकि रूट नोड है हमारा, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो लेफ्ट जाएंगे हम। फिर ये भी पहला स्टेप लेफ्ट का है तो फिर लेफ्ट जाएंगे। और फिर यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट, 8 के कोई चिल्ड्रन नोड नहीं है, तो ना इसका कोई लेफ्ट है ना इसका कोई राइट है, मतलब ये दोनों में -1 रिटर्न करेगा। जैसा हम लोग ने देखा था अभी कि अगर रूट नन है हमारा तो ये रिटर्न -1 करता है। तो यहाँ पे हमारा कोई इसका नोड नहीं है फर्दर, तो -1 करेगा रिटर्न। तो इस -1 में मैक्सिमम होगा -1, और ये ऐड ऑन हो जाएगा यहाँ पे +1, तो ये रिटर्न करेगा होल एज अ 0। लाइक वाइज अब ये इसका वर्क ओवर हो गया, तो अब यहाँ पे कंट्रोल आएगा। फिर राइट ये जाएगा, तो राइट जाने के बाद इसका भी कोई लेफ्ट नोड नहीं कोई राइट नोड नहीं है, तो ये दोनों में -1 रिटर्न करेगा। और इसके बाद इसका मैक्सिमम होगा -1, ऐड होगा प्लस, ये भी 0 बनेगा। सो दिस एंड दिस विल रिटर्न वैल्यू 0 एंड 0 टू दिस नोड। यहाँ पे 0 0। अब इसमें मैक्सिमम होगा 0 +1, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 1। अब कंट्रोल आएगा राइट पे, तो 5 पे आएंगे हम लोग। 5 पे आने के बाद ये लेफ्ट चेक करेगा, लेफ्ट इसके पास कोई नहीं है तो रिटर्न कर देगा -1। उसके बाद राइट चेक करेगा, राइट इसके पास है। 7 पे आएंगे, 7 फिर लेफ्ट चेक करेगा और राइट चेक करेगा, इसके पास दोनों नहीं है तो दोनों -1 रिटर्न करेंगे। इसमें मैक्सिमम होता है -1, ये ऐड हो जाएगा +1, फिर ये 0 रिटर्न कर देगा। और ये 0 रिटर्न करेगा यहाँ पे जाएगा, तो -1 और 0 में मैक्सिमम होगा 0, तो 0 ऐड ऑन हो जाएगा 1 से, यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 1। तो यहाँ यहाँ पे 1 मिला हमें और यहाँ पे 1 मिला हमें, ये दोनों रिटर्न करेंगे इसको। तो 1 1, इसमें से 1 और 1 में मैक्सिमम होगा 1, ये ऐड हो जाएगा 1, तो इसका हाइट आ जाएगा 2। वर्किंग ऐसे थी, पहले लेफ्ट था,
तो हम लोग लेफ्ट मूव किए। लेफ्ट मूव करने के बाद फिर यहाँ पे लेफ्ट था, फिर हम लोग ने लेफ्ट मूव किया। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि इसके पास कोई लेफ्ट नोड नहीं है, कोई राइट नोड नहीं है, तो इसने -1 रिटर्न किया। उसके बाद इन दोनों -1 में मैक्सिमम होगा -1। फिर ये ऐड करा 1, तो यहाँ से आए 0। सेम यहाँ से 0 आया, तो इसने इसको रिटर्न कर दिया। यहाँ पे 0 और 0 में मैक्सिमम था 0, तो +1 करने के बाद 1 वैल्यू आई। और यहाँ पे इसके पास कोई नोट्स नहीं थे, तो यहाँ पे वैल्यू आई -1 ऐड होके 0 हो गया, और इसने रिटर्न किया। और -1 और 0 में मैक्सिमम था 0, तो +1 ऐड होकर के यहाँ 1 आ गया। फिर इस 1 को और इस 1 को हमने रिटर्न किया, और इन दोनों में मैक्सिमम था 1 और ऐड कर दिया 1, तो इसकी हाइट का ऑर्डर आ गया 2। मेनली फोकस इसी स्टेप पे करना है, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट कॉमा राइट +1, और रिटर्न हमें कब करना है -1। सो ये इसका लॉजिक वर्किंग था, और ये इसका कोड है। जैसे इसमें है इफ रूट एग्जिस्ट, तो हमें रिटर्न 1 प्लस मैक्स ऑफ हाइट रूट डॉट लेफ्ट और रूट डॉट राइट करना है, उसमें ऐड कर देना है 1। और अगर रूट हमारा नन होता है तो हमें रिटर्न कर देना है -1। इसका भी आउटपुट 2 आ रहा है, सेम ट्री है। हेलो एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक होगा हाउ टू कन्वर्ट अ बाइनरी ट्री इनटू अ मिरर ट्री। तो उसका कुछ पॉइंट्स हम लोग पहले देख लेते हैं। बेसिकली उसका एल्गोरिदम ये है, बाइनरी टू मिरर ट्री। इसका एल्गोरिदम देख लेते हैं पहले क्या है एल्गोरिदम। सो इसका एल्गोरिदम ऐसा बनता है, इफ रूट इज इक्वल टू नन, तो हमें रिटर्न कर जाना है। एल्स हमें मूव करना है टुवर्ड्स रूट डॉट लेफ्ट। उसके बाद ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हमें मूव करना है टुवर्ड्स रूट डॉट राइट, एंड एट थर्ड स्टेप वी हैव टू स्वैप। तीसरे स्टेप में हमें स्वैपिंग करनी है रूट डॉट लेफ्ट की, कॉमा रूट डॉट राइट की। सो दिस इज द लॉजिक ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब हम लोग इसका वर्किंग देख लेते हैं एक बार। पर आप इसे याद रखना कि पहले हमें मूव करना है रूट डॉट लेफ्ट, फिर हमें मूव करना है रूट डॉट राइट, फिर हमें स्वैप करना है। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख लेते हैं, जो कि हमारा नंबरिंग करेंगे, लेफ्ट राइट स्वैप। दिस विल बी आर 1 2 3 स्टेप। तो इसको इस पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं लेफ्ट राइट एंड स्वैप। हमें यहाँ से शुरू करना है लेफ्ट। पहला रूट ये नोड है, तो यहाँ से शुरू होगा लेफ्ट। लेफ्ट मूव करेंगे, फिर यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट मूव करेंगे, फिर यहाँ पे लेफ्ट। तो इसके पास कोई लेफ्ट नहीं है, कोई राइट नहीं है, स्वैपिंग होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रिटर्न कर जाएगा यहाँ राइट पे। राइट पे आएंगे 5 है, 5 का कोई लेफ्ट नहीं है, कोई राइट नहीं है, फिर अगेन स्वैपिंग होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर रिटर्न कर जाएगा 2 पे। अब 2 पे हमने लेफ्ट और राइट तो स्टेप 2 कर लिए, लेकिन अब हमारा थर्ड स्टेप आएगा, इसमें स्वैपिंग है, तो हमें स्वैप करना पड़ेगा। तो उसके बाद हमारा कुछ ट्री ऐसा बनेगा, 1 2 5 4 3 6 एंड 7। तो जो जो हमारे स्टेप हो गए वहां पे हम नहीं लिख रहे हैं, बाकी हम जिन जगह नहीं हुआ वहां पे लिख रहे हैं। तो लेफ्ट राइट स्वैप, लेफ्ट राइट स्वैप। यहाँ हो गया, इसलिए इसको नहीं लिख रहे हैं, इसको ऐसे ही लीव कर रहे हैं अभी। और हमारा ये स्टेप हो चुका था, और यहाँ तक हमने कर लिया था। उसके बाद हमें यहाँ आना था, तो अब हम राइट जाएंगे। राइट जाने के बाद फिर ये लेफ्ट जाएगा, क्योंकि पहला स्टेप लेफ्ट का है। उसके बाद इसके पास भी कोई लेफ्ट राइट नहीं है, तो ये स्वैप करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ब्लैंक नोड हैं। 7 पे भी लेफ्ट और राइट नहीं है, स्वैप करेगा, ब्लैंक नोड है। उसके बाद ये यहाँ पे आके अपना खुद स्वैप कर लेगा, तो अब इसको स्वैप करेगा, तो वहां से ट्री बनेगा 1 2
5 4 3 7 6। अब हमारा सिर्फ एक स्टेप रिमेनिंग है, लेफ्ट राइट स्वैप। तो इसमें हमारा लेफ्ट हो चुका है, राइट हो चुका है, और ये सारे स्टेप हम लोग परफॉर्म कर चुके थे। अब हमारा रिमेनिंग सिर्फ है स्वैप वाला। तो अब हम इसे स्वैप करेंगे। तो फाइनली स्वैप होने के बाद जो हमारा मतलब मिरर ट्री बनेगा, वो बनेगा 1 3 2 7 6 5 एंड 4। और नाउ यू कैन सी डैट अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें और ये अगर इसे मिरर अज्यूम कर लें, तो इट इज जस्ट लाइक अ मिरर इमेज of this particular tree. So this will be the logic. Mainly three steps. First one is to move root dot left. Second one is to move root dot right. And third one is to swap root dot left and root dot right. I have shown you the working. मैंने आपको उसका वर्किंग दिखा दिया है और यहाँ पे इसका कोड है। मतलब अगर रूट नन होता है तो हमें रिटर्न करना है, वरना हमें रूट डॉट लेफ्ट जाना है, फिर रूट डॉट राइट आना है, उसके बाद हमें स्वैपिंग करनी है। रूट डॉट टेम्प इज इक्वल टू ये वेरिएबल लिया टेम्प, यहाँ से स्वैपिंग कर ली है और ये हमारा पर्टिकुलर कोड हो गया। हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो बेस्ड होगा बाइनरी ट्री इंसर्शन एंड ऑल पे, मतलब बाइनरी ट्री का क्या यूज़ है और कैसे इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो बाइनरी ट्री बेसिकली आपको ऐसा याद रखना है कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट में डेटा, इधर होता है लेफ्ट और इधर होता है राइट। इनिशियली स्टार्टिंग में हम इसे नन और इसे नन अज्यूम करते हैं। तो इसका जो क्लास डिफाइन करते हैं, लाइक क्लास ट्री एंड एफ इनिट सेल्फ कॉमा वैल्यू। उसके बाद हमें 3 यहाँ पे स्टेप्स करने होंगे। पहला स्टेप हमारा होगा सेल्फ डॉट लेफ्ट, ऐसे में असाइन किया इसको नन। उसके बाद सेल्फ डॉट राइट, इसको भी हमने असाइन किया नन। और सेल्फ डॉट डेटा इक्वल टू वेल। ट्री एज्यूम करते हैं ऐसे कि यहाँ पे 5 है और ये हमारा क्रिएट हुआ है नोड, क्रिएट नोड से एक फंक्शन बनाया क्रिएट नोड, उसमें हमने लिख दिया कि रिटर्न नोड और वो डेटा वैल्यू पास किया जिसका वो हमें नोड बना के देगा। उसके बाद हमें दूसरी नोड इंसर्ट करनी है 2। अब इसमें कंडीशन होता है कि इफ मीन्स दिस node value, if user given node value is less than this root dot data। अगर हमारा इंसर्ट की हुई नोड डॉट जो हमने इंसर्ट करना है नोड वैल्यू, अगर वो लेस देन रूट डॉट डेटा तो हम लेफ्ट में इंसर्ट करेंगे, और अगर वो नोड वैल्यू ग्रेटर है रूट डॉट डेटा से तो हम राइट में इंसर्ट करेंगे। ये बेसिकली फंक्शनिंग होता है बाइनरी ट्री का। अब इसको कोड से एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे क्लास थी, उसके बाद यहाँ पे 3 स्टेप थे। डेटा को डेटा से असाइन किया, लेफ्ट और राइट चाइल्ड को नन से असाइन किया, फिर ये इंसर्ट मेथड है। इंसर्ट मेथड के बाद पहला स्टेप हमारा इफ रूट इज नन। अगर हमारा रूट ही नन हुआ तो हम मतलब कोई नोड नहीं है तो हम क्रिएट करेंगे नोड। तो हम पहले रूट में न्यू वैल्यू जो नोड हमने इंसर्ट करनी है वो उसको क्रिएट कर लेंगे और रिटर्न कर देंगे रूट हर केस में, जिससे अगर हमारा अगला कुछ मतलब वैल्यू अगर हमें इंसर्ट करनी है तो हमारा जो नोड हो वो चेक हो रूट से ही, तो हम हर केस में रूट को रिटर्न कर देंगे। उसके बाद अपनी हम कंडीशन चेक कर लेंगे। इफ न्यू वैल्यू मतलब जो हमारी यूजर इनपुटेड वैल्यू है, अगर वो रूट डॉट डेटा से कम होती है, इस रूट डॉट डेटा से कम होती है तो हम लेफ्ट में इंसर्ट करेंगे। और अगर हमारी जो वैल्यू है वो अगर ग्रेटर होती है रूट डॉट डेटा से, अगर वो ग्रेटर होती है तो हमारा एल्स वाला पार्ट चलेगा और हम उसे राइट में इंसर्ट कर देंगे।
ये सिंपल सा लॉजिक है, ये सिंपल सी वर्किंग है बाइनरी ट्री इम्प्लीमेंटेशन की। आपको बस इतना याद रखना है कि जो लेफ्ट है वो नन हो रहा है, राइट है वो नन है, और डेटा वैल्यू को डेटा असाइन कर रहा है। और फिर आपको कंडीशन चेक करना है, अगर इफ आपका रूट अगर नन है तो रूट नन है मतलब आपके पार्ट में कोई लिंक मतलब कोई नोड क्रिएटेड नहीं है, तो आप क्रिएट करेंगे नोड और रूट को रिटर्न कर देंगे। और उसके बाद अगर आपको जब नेक्स्ट नोड जब इनपुट करना है तो आप चेक करेंगे सिंपली रूट के साथ, अगर आपकी जो इनपुटेड वैल्यू है वो रूट से कम है तो वो लेफ्ट साइड जाएगा, अगर वो रूट से ज्यादा है तो राइट साइड जाएगा, और लाइक वाइज वो चेक होता रहेगा फर्दर केसेस में। हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक होगा पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल इन पाइथन। तो उसका लॉजिक देखते हैं। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, इसका बेसिकली लॉजिक होता है, रूट इसमें लास्ट में आएगा इसलिए पोस्ट चाहिए, तो रूट लास्ट में आएगा, लेफ्ट आएगा, राइट आएगा, फिर रूट आएगा। तो इसका कोड बनेगा, इफ रूट इज नॉट नन, तो पहले सेल्फ डॉट पोस्ट ऑर्डर रूट डॉट लेफ्ट, सेल्फ डॉट पोस्ट ऑर्डर रूट डॉट राइट एंड प्रिंट रूट डॉट डेटा। ये इसके तीन स्टेप होंगे। मतलब पहला हमारा जो होगा नोड, उसमें हम लेफ्ट मूव करेंगे, लेफ्ट मूव करने के बाद अगर उसमें कोई चिल्ड्रन नोड राइट होगा तो राइट मूव करेंगे, फिर हम उसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे रूट। तो इसकी वर्किंग देख लेते हैं एक बार। जैसे ये हमारा ट्री है, तो इस ट्री को हम लोग उस पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, लेफ्ट राइट रूट, लेफ्ट राइट। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं। जैसे ये हमारा रूट नोड है तो यहाँ से शुरू होगा, लेफ्ट है पहला स्टेप तो हम लेफ्ट जाएंगे, यहाँ भी लेफ्ट पहला स्टेप है लेफ्ट जाएंगे। यहाँ पे इसका कोई लेफ्ट नोड नहीं है, कोई राइट नोड नहीं है, तो ये प्रिंट कर देगा रूट। यहाँ पे रूट प्रिंट हो गया पहला। उसके बाद ये प्रिंट होने के बाद रिटर्न करेगा, तो जब रिटर्न करेगा तो इस 10th वाले का सेकंड एग्जीक्यूट होगा राइट, और तो अभी राइट चला जाएगा। और 14th का ना कोई लेफ्ट है ना कोई राइट है, तो ये सिंपली रूट प्रिंट कर देगा, तो रूट प्रिंट हो गया। उसके बाद ये भी रिटर्न कर जाएगा, और फिर ये रिटर्न करने के बाद रूट प्रिंट कर देगा, 10 प्रिंट हो गया। उसके बाद ये भी रिटर्न करेगा तो अभी 15 ही प्रिंट होगा। 15 के बाद ये राइट एग्जीक्यूट करेगा तो राइट चला जाएगा, तो 15 कोई प्रिंट नहीं करेगा अभी। उसके बाद 25 पे आएगा, 25 पे पहला स्टेप है लेफ्ट हमारा, तो हम लेफ्ट मूव करेंगे। लेफ्ट मूव करने के बाद हम 20 पे पहुंचेंगे। 20 पे ना कोई लेफ्ट नोड है ना कोई राइट नोड है, तो रूट को प्रिंट कर सकते हैं, सिंपली रूट को प्रिंट कर दिया। और उसके बाद हम लोग फिर ये रिटर्न कर जाएगा। फिर हम लोग राइट पे आएंगे, राइट पे 60 है, 60 का कोई लेफ्ट नहीं है कोई राइट नहीं है, रूट प्रिंट कर देंगे 60। 60 प्रिंट हो गया। 60 प्रिंट करने के बाद अब ये होल रिटर्न करेगा यहाँ पे, और ये 25 प्रिंट कर देगा। और 25 प्रिंट करने के बाद ये रिटर्न करेगा मेन पे, जहाँ 15 रूट था। अब इसका ये थर्ड पर एग्जीक्यूट होगा, जो कि है 15, तो अभी 15 प्रिंट हो जाएगा। तो इस ट्री का पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल होगा 6, 14, 10, 20, 60, 25 एंड 15। और वही यहाँ पे कोड भी है, 6, 14, 10, 20, 60, 25 एंड 15। सेम यहाँ पे वही फंक्शन है कि हमें यहाँ पहला स्टेप हमारा होता है सेल्फ डॉट पोस्ट, मतलब हमें पहले रूट डॉट लेफ्ट मूव करना है, फिर रूट डॉट राइट मूव करना है, और लास्ट में हमें प्रिंट कर देना है रूट का डेटा। Now the logic is that we will divide it into three parts. First you have to divide the array into sorted and unsorted. Then you have to take the first element of unsorted array and compare and accordingly place the element at the correct order.
You have to repeat until the unsorted array becomes sorted. So now here we are taking input 3, 2 and 1. So we are dividing sorted and unsorted. And unsorted there is 3, 2, 1. Then we are selecting first element from unsorted, which is 3, and we are putting it in sorted one. Now the unsorted one becomes like 2, 1. So we will again take the first element and again check it with 3, as it is smaller than 3. So we will place 2 first and then 3. And accordingly the result will be out as 1, 2 and 3, which is in a sorted order. So I have provided you the code. Just go through it, and you have any problem, then you can ask in the comment section. Now here we are taking input as 2, 3, 4, 5, 1, in which we will divide the array into two parts, sorted and unsorted. And in the unsorted part we will find the minimum element, and after finding we will compare it. So here we are taking the example of 2, 3, 4, 5, 1. So as it in this array minimum is 1, and we will compare, and after comparing we will swap 1 with 2, and just repeat the process until the array gets sorted. Here is the code for the selection sort, and if you have any problem then ask me in the comment section. Now in this part we are taking input at 4, 3, 5, 2, 1, and now after that we will compare array of first with array of second, as 4 with 3, then 3 with 5, and if the condition satisfied, that is, and a of I is greater than a of I plus 1, then we will simply swap a of I and a of I plus 1. So these three are the main cases to swap and to apply the algorithm of bubble sort. I have provided you the Python code. Implement that, and if you have any problem then ask me in the comment section.